Hi guys, Jai Hind. A lot of candidates they ask me, ma'am, is coaching required for clearing SSB or not? So let me clear one thing, guys. For cracking any competitive exam, अगर आपको गाइडेंस के लिए कोचिंग चाहिए तो डेफिनेटली आप जाइए, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप डेफिनेटली कोचिंग लीजिए। कोचिंग देने से क्या है, अगर आपको गाइडेंस चाहिए, बेसिकली आपको स्ट्रैटेजी समझनी है, आपको एसएसबी का प्रोसेस समझना है या यूपीएससी का प्रोसेस समझना है इंटरव्यू का, तो उसमें कौन कौन से टेस्ट्स आते हैं, किस तरीके से आप उसको क्रैक कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आप कोचिंग के लिए जा सकते हो। अदरवाइज आजकल यू गाइज आर सो लकी कि कोरोना की वजह से ऑनलाइन अकेडमीज बहुत खुल गई हैं। अगर आपको सिर्फ प्रोसेस समझना है, नॉर्मल गाइडेंस के लिए कुछ चाहिए, तो आप ऑनलाइन कोचिंग अकेडमीज भी अटेंड कर सकते हो। अदरवाइज गाइज आप घर में प्रैक्टिस कर सकते हो, यूट्यूब पे, गूगल पे, और बुक्स मिलते हैं, उसमें सब कुछ दिया होता है कि कितने दिन की एसएसबी है और कौन कौन से टेस्ट्स हैं जो आप उसमें अपीयर कर सकते हैं। एंड अगर आप खुद से वो प्रैक्टिस कर सकते हो, नथिंग लाइक इट। आप एक ग्रुप बना सकते हैं, आप ऐसे कैंडिडेट्स के साथ ग्रुप बना सकते हैं जिन्होंने ऑलरेडी कोचिंग ली हुई है। दे कैन हेल्प यू इफ़ यू कांट अफोर्ड अ कोचिंग सेंटर। गाइस, कोचिंग सेंटर्स आर रियली वेरी एक्सपेंसिव, एंड कुछ लोग हैं जो कोचिंग सेंटर्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। सो उन लोगों के लिए आप लोग, जैसे हम बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स आपको ऑनलाइन आके ये चीज़ें सजेस्ट करते हैं, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। लाइक आई एम डूइंग दिस, इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको प्रोसेस समझना है, चीज़ें समझनी है, तो आप यू आर मोस्ट वेलकम ऑन दिस प्लेटफॉर्म। अदरवाइज अगर आपको स्ट्रैटेजी समझनी है और अगर आपको ये समझना है कि आप जो टेस्ट्स में लिख रहे हैं कोई उसको करेक्शन करके दे या चीज़ें करके दे, तो उसके लिए अगर आपको कोचिंग अकेडमी अटेंड करनी है, तो वंस यू कैन ऑलवेज अटेंड अ कोचिंग सेंटर। एंड अगर एक बार में एसएसबी क्लियर नहीं होती है, एक बार आप कोचिंग सेंटर अटेंड कीजिए और उससे आपको स्ट्रैटेजी पता चल जाएगी, आपको गाइडेंस मिल जाएगी, आपको ये पता चलेगा कि आप यू आर लैकिंग इन विच स्ट्रीम एंड आपको किस चीज़ के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। बट बिलीव यू मी गाइज, मुझे नहीं लगता है कि कोचिंग की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। अगर आप लोग अपने OLQs पे वर्क करते हैं और आप घर में भी अगर WAT, TAT टेस्ट्स और GTO उनकी प्रैक्टिस करते हैं, करंट अफेयर्स में रेगुलर हैं, रोज़ न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हो गए अभी ऑनलाइन, इतने सारे लोग हैं जो गाइड कर रहे हैं, आप उन लोगों को सुनिए, आप लोगों को उनसे भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। सो इफ़ यू कैन वर्क ऑन योर सेल्फ एट होम, नथिंग लाइक इट। बट इफ़ यू फील कि कोचिंग चाहिए, इट्स नॉट अ बैड आइडिया, बट वंस यू गो फॉर SSB, it shouldn't appear that you are a coached candidate, right? Coached candidates are not acceptable there. एंड जो आपका रियल है आप वही दिखाएं, क्योंकि आप SSB क्लियर करके फौज में तो चले जाएंगे, लेकिन जब आपको फौज में काम करना पड़ेगा तो वहाँ पे मुश्किल आएगी। ठीक है, यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट, राइट? अगर क्योंकि कुछ टाइम के लिए हम किसी को धोखा दे सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए किसी को धोखा नहीं दे सकते हैं। सो consider this in your mind whenever you are preparing for SSB or any other competitive exam. आजकल सोशल मीडिया, आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बहुत हैं, आप घर बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप एक ग्रुप ऐसा बना सकते हो जिसमें लोग SSB देने गए हुए हैं और उनको चीज़ें पता हैं, आप उनके साथ बैठ के कर सकते हैं, क्योंकि कोचिंग अकेडमीज मुझे समहाउ ये लगता है सिर्फ पैसे कमाती हैं। एंड कोई भी, बिलीव यू मी गाइज, एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी कि कोई भी कोचिंग अकेडमी 15 दिन के अंदर आपकी पर्सनालिटी चेंज नहीं कर सकती। इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, राइट? ये जो हमारी पर्सनालिटी होती है ना, वो बचपन से आपकी कैसी परवरिश की गई है, आप कैसे माहौल में पले बड़े हैं, आप प्रोटेक्टेड रहे हैं या आप इंडिपेंडेंट रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी पर्सनालिटी में उभर के आती हैं। सो बी इंडिपेंडेंट, अपने कम से कम अपने पेरेंट्स की हेल्प लीजिए, अपने बलबूते पे चीज़ें करने की कोशिश कीजिए, हर चीज़ खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। बिलीव यू मी गाइस, आपको किसी कोचिंग अकेडमी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़िंदगी, लाइफ बहुत कुछ सिखाती है, राइट गाइस? सो आई बिलीव मैंने आप लोगों का फंडा ये क्लियर कर दिया है। अगर आपका मन है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, प्लीज़ गो फॉर कोचिंग अकेडमीज। अदरवाइज यू कैन ट्राई स्टडी एट होम। एंड आपको पता है कि स्ट्रैटेजी क्या है, आपको पता है कि OLQs के ऊपर सारे टेस्ट बेस्ड होते हैं। सो इफ़ यू विल वर्क ऑन योर OLQs गाइज, नथिंग कैन स्टॉप यू फ्रॉम बिकमिंग एन आर्मी ऑफिसर। और एक बार अगर इंसान आर्मी ऑफिसर बन जाता है, उसके बाद अगर आप कोच्ड कैंडिडेट हैं और आर्मी ऑफिसर बन जाते हैं और बाद में आप अपनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको नहीं पता, इंटीग्रिटी इश्यूज़ हैं आपके अंदर, सो नोबडी कैन हेल्प यू। क्योंकि जब आप सर्विंग ऑफिसर होते हो तो वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। सो कोच्ड कैंडिडेट कभी भी एक अच्छा ऑफिसर नहीं बन सकता है, राइट गाइस? सो आप इंटरनली
अगर आपके अंदर वो क्वालिटीज़ इम्बाइब्ड हैं, अगर आपकी पर्सनैलिटी में वो 15 OLQs हैं, सो नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम बिकमिंग एन आर्मी ऑफिसर। आर्मी ऑफिसर कोई भी बन सकता है, लेकिन एक अच्छा ऑफिसर बहुत वही इंसान बन सकता है जिसने चीज़ें खुद सीखी हों लाइफ में, राइट गाइस? सो बी इंडिपेंडेंट एंड बी सेल्फ डिपेंडेंट, डोंट बी डिपेंडेंट ऑन एनीवन। मैं हमेशा बोलती हूँ, आप अपने लिए चीज़ें खुद तराशते हैं, आप अपने लिए चीज़ें खुद चूज़ करते हैं, आप अपने लिए चीज़ें खुद करते हैं, तो खुद कीजिए। थोड़ी बहुत गाइडेंस के लिए, चीज़ों के लिए अगर आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है तो आप वो ले सकते हो, राइट गाइस? थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।